हर चीज़ मन के मुताबिक नहीं होती, इसलिए शुरुआत करने से ज़्यादा संतुष्टि ढूंढें। जिंदगी बहुत खुशहाल होगी। किसी के साथ बैठना बहुत आसान है, किंतु खड़े रहना बहुत कठिन। मुस्कुराहट इसलिए नहीं कि खुशियाँ ज़िंदगी में ज़्यादा हैं, मुस्कुराहट तो इसलिए है कि ज़िंदगी से ना हारने का वादा है। हमारी योग्यता हमारी काम करने की क्षमता दिखाती है। प्रेरणा यह सुनिश्चित करती है कि हम क्या करते हैं, और हमारा रवैया यह दिखाता है कि हम किस तरह से कोई काम करते हैं। दुनिया स्वार्थी है, सब जानते हैं, लेकिन केवल स्वार्थ से ज़िंदगी नहीं चलती। ज़िंदगी का सही चलन तो अपनेपन से है, प्यार से है। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही ज़रूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्ते में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। जब किसी को किसी से रिश्ता ख़त्म करना होता है, तब सबसे पहले वो अपनी जुबान से मिठास ख़त्म कर देता है। रिश्ता बहुत गहरा हो या ना हो, परंतु भरोसा बहुत गहरा होना चाहिए। रिश्तों को शब्दों का मोहताज ना बनाइए। अगर अपना कोई खामोश है तो खुद ही आवाज़ लगाइए। ज़रूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखें। कुछ सबक ज़िंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता ना तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है और संगमरमर पर तो अक्सर पैर फिसल जाते हैं। अच्छे और सस्ते रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं और ना ही उधार लिए जा सकते हैं। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं और ना ही उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को ज़रूर महत्व दें जो आपको महत्व देते हैं। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे को समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। सफल रिश्तों के यही उसूल हैं। उन बातों को भूल जाएं जो फिजूल है। रिश्ते बनते रहे इतना ही बहुत है, और सब हंसते रहे इतना ही बहुत है। कुछ रिश्ते अजीब होते हैं, जोड़े भी नहीं जाते और तोड़े भी नहीं जाते। रिश्ते टूटने के बहुत कारण होते हैं। उनमें से एक कारण यह भी है कि लोग टूटना पसंद करते हैं लेकिन झुकना नहीं। वक्त, दोस्त और रिश्ते ये वो चीज़ें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, पर इनकी कीमत का पता हमें तब चलता है जब ये कहीं खो जाते हैं। रिश्ते और विश्वास दोनों दोस्त हैं। रिश्ते रखो या ना रखो, पर विश्वास ज़रूर बनाए रखना, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। दिल के रिश्ते कभी नहीं टूटते, बस खामोश हो जाते हैं। अकेलेपन और इच्छाओं की बुनियाद पर शुरू होने वाले रिश्ते बुरा वक्त आने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। जो रिश्ता दिल से निभाया ही ना जाए, बेहतर है वो रिश्ता बनाया ही ना जाए। दो लोगों में रिश्ता किसी तीसरे की वजह से नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और प्यार की कमी से टूटता है। अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जीवन भर टिकेंगे। रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हों, उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, अगर प्यास नहीं बुझा सकता पर आग तो बुझा सकता है।
रिश्ते संभाल कर रखोगे तो बुरा वक्त यूं ही गुजर जाएगा। अपने रिश्तों और पैसों की कद्र एक समान करें। दोनों को कमाना मुश्किल है लेकिन गंवाना बहुत आसान। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। जिन रिश्तों को आपकी मौजूदगी से परहेज होने लगे वहाँ से मुस्कुरा के चले जाना ही बेहतर है। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते, अहंकार, अज्ञान और रवैये उन्हें तोड़ देते हैं। अकड़ तो सब में होती है पर झुकता वही है जिसको रिश्ते की फिक्र होती है। अक्सर हम जिंदगी में अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठे अभिमान की आग में जलाकर नष्ट कर देते हैं। सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब बिना किसी गलती के लोग हमें गलत समझ लेते हैं और साथ छोड़ देते हैं। रिश्तों को बचाइए क्योंकि आज इंसान इतना अकेला हो गया है कि कोई फ़ोटो लेने वाला भी नहीं। सेल्फी लेनी पड़ती है जिसे लोग फैशन कहते हैं। रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह ही करना चाहिए क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। मिट्टी का गीलापन जिस तरह से पेड़ की जड़ को पकड़ कर रखता है, ठीक वैसे ही शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्तों को पकड़ कर रखता है। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सामने कहे जाते हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके लिए कहे जाते हैं। अपने पुराने दुख से, अतीत की बुरी स्मृति से जब तक आप मुक्त ना होंगे तब तक भविष्य का सुनहरा कल आपका आलिंगन कैसे करेगा। उनके लिए सवेरे नहीं होते जो जीवन में कुछ भी पाने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। उजाला तो उनका होता है जो बार बार हारने के बाद भी कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं। जो कह दिया वह शब्द थे, जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, और जो कहना है मगर कह नहीं सकते क्योंकि वो एक मर्यादा है। जिंदगी का क्या है, आकर के नहाया और नहा कर चल दिया। नसीहत नर्म लहजे में ही अच्छी लगती है क्योंकि दस्तक का मकसद दरवाज़ा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। जिस बात पर कोई मुस्कुरा दे बात बस वही खूबसूरत है। जब स्थिति आपके नियंत्रण में न हो तब उसे उसके हाल पे छोड़ दें। उसके लिए दुखी मत हो। आप सारी घटनाओं के विधाता नहीं बन सकते। विधाता जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। जीवन में आपसे कौन मिलेगा ये समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे ये आपका दिल तय करेगा। परंतु जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे यह आपका व्यवहार तय करेगा। जिंदगी गुजर जाती है ये ढूंढने में कि ढूंढना क्या है। अंत में तलाश सिमट जाती है इस सुकून में कि जो मिला वो भी कहाँ साथ लेकर जाना है। कितना अजीब है मन, जब हम गलत होते हैं तब हम समझौता चाहते हैं, परंतु जब दूसरा गलत होता है तब हम न्याय चाहते हैं। वक्त से बढ़कर शिक्षा देने वाला आज तक कोई गुरु नहीं हुआ और विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला आज तक कोई विद्यालय नहीं खुला। नसीहत वह सच्चाई है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते हैं, और तारीफ वह धोखा है जिसे हम पूरे ध्यान से सुनते हैं। हमारी योग्यता हमारी काम करने की क्षमता दिखाती है। प्रेरणा यह सुनिश्चित करती है कि हम क्या करते हैं, और हमारा रवैया यह दिखाता है कि हम किस तरह से कोई काम करते हैं। जिम्मेदारियां और शांति, परिवार के साथ हमारा संबंध
हमारे खुद के नज़रिए के ऊपर निर्भर करता है। एक सुखद जीवन के लिए मस्तिष्क में सत्यता, होठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता जरूरी है। ताकत बढ़ती है जब हम हिम्मत करते हैं, एकता बढ़ती है जब हम एकजुट होते हैं, प्यार बढ़ता है जब हम साझा करते हैं और रिश्ता बढ़ता है जब हम परवाह करते हैं। वक्त उनकी परवाह नहीं करता जो वक्त की चिंता नहीं करते। हमारा वक्त बहुत कीमती होता है और इसको बदला नहीं जा सकता। अगर यह एक बार निकल गया तो हमेशा के लिए चला जाता है। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो अपने काम पर फोकस करें, दूसरों की बातों पर नहीं। दुआ और भरोसा दोनों ही छिपी हुई चीज़ें हैं, मगर दोनों में इतनी ताकत है कि नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। मनुष्य साधन से नहीं, साधना से महान बनता है। भवन से नहीं, भावना से महान बनता है। उच्चारण से नहीं, उच्च आचरण से महान बनता है। संबंध तो ईश्वर की देन है, सिर्फ रीति रिवाज में थोड़ा बहुत फर्क है। कोई प्रेम से निभाता है तो कोई स्वार्थ से। कुछ लोग जिंदगी होते हैं तो कुछ लोग जिंदगी में होते हैं। कुछ लोगों से जिंदगी होती है पर कुछ लोग होते हैं तो जिंदगी होती है। बनावट, सजावट और दिखावट के कारण ही इंसान के व्यक्तित्व में गिरावट आती है। हालात और निर्णय का संबंध तो देखिए। बहुत से हालात निर्णय के कारण होते हैं और बहुत से निर्णय हालात के कारण लिए जाते हैं। कुछ बातें समझने से नहीं, खुद पर बीतने से ही समझ में आती है। उम्र थका नहीं सकती है, ठोकरें गिरा नहीं सकती हैं। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती हैं। स्वार्थ, अहंकार और लापरवाही की मात्रा बढ़ जाना ही व्यक्ति के पतन का कारण होता है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ लगाव और विश्वास है। एक सुखद जीवन के लिए मस्तिष्क में सत्यता, होठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता जरूरी है। दूध, दही, छाछ, मक्खन और घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। आपकी सोच जिस तरह की होगी, आपकी ज़िंदगी ठीक उसी तरह से चल रही होगी। इसके लिए किसी और को दोष देने से अच्छा है कि आप अपनी सोच को दोष दीजिए और उसे बदलने के लिए कदम आगे बढ़ाइए। जब तक आप खुद के बदलाव के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक न तो आपका आज बदलेगा और ना ही भविष्य। फ्यूचर बदलने के लिए सबसे पहले हमें जो बदलना है वो है हमारी सोच, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि सोच ही वो नींव है जिस पर हम अपने सपनों का महल बनाते हैं। आपकी सोच दोनों तरह की हो सकती है, अच्छी और बुरी, पर आप किस तरह की सोच को महत्व देते हैं उसी से यह तय होता है कि आपका पूरा जीवन कैसा होगा। जीवन के हर मोड़ पर कठिनाइयों से आपका सामना होगा। अगर आप उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो अपने दिमाग को प्रेरित करने वाले विचारों से सींचिए। खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास बनाए रखिए। सारी कठिनाइयाँ अवसर में बदल जाएंगी। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि अवसर हमेशा कठिन परिस्थितियों में जन्म लेती है? अगर आप और आपके आसपास के लोग बहुत सुखी हैं तो क्या वहाँ कोई अवसर पैदा होगा? नहीं ना। तो आज से आप यह मान लीजिए कि हमारे और कठिनाइयों के बीच में जो जंग होता है, इसी बीच कठिनाइयों के गर्भ से अवसर पैदा होता है।
अगर आपसे कोई कहे कि यह काम तुमसे नहीं हो सकता तो उसका सीधा सीधा यही मतलब होता है कि इस काम को तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं कर सकता। चेहरे की रंगत से सिर्फ आदमी निखरता है, लेकिन मन की रंगत से आदमी और उसका भविष्य दोनों निखरता है। इसी को सफ़ेद झूठ बोलना कहते हैं। इसी सफ़ेद झूठ के चक्कर में लोग वह नहीं कर पाए जो वो कर सकते थे। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे आपका दिल करने के लिए इजाज़त दे, वरना उस काम को हाथ मत लगाइएगा जिसे आपका दिल करना ही ना चाहे। अगर आप किसी के एहसान तले नहीं रहना चाहते हैं तो आप दिल और दिमाग से इतने मजबूत बनिए कि आपको कोई भी किसी तरह की मुसीबत हिला ना सके। आप डट कर खड़े रहें तब तक जब तक मुसीबत टल ना जाए। जब तक हम अपने दर्द, गम और डर को हथियार नहीं बनाएंगे तब तक हम सिकंदर नहीं कहलाएंगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके चेहरे की रंगत क्या है, फ़र्क तो इससे पड़ता है कि आपकी सोच की रंगत क्या है। तरक्की सिर्फ चाहने से नहीं, सही निर्णय लेने और लगातार मेहनत करने से मिलती है। यदि आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर उन विचारों और बातों से हल्का होना होगा जो आपको भारी कर देते हैं। ज़रूरत पड़ने पर टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। ताल्लुक़ कौन रखता है किसी नाकाम आदमी से, मिले जो कामयाबी सारे रिश्ते बोल पड़ते हैं। रिश्ते नाते वो होते हैं जिसमें शब्द कम लेकिन समझ ज़्यादा हो, जिसमें तकरार कम और प्यार ज़्यादा हो, जिसमें आशा कम और भरोसा ज़्यादा हो। यदि आप प्यार करने लायक बनना चाहते हो तो प्यार करो और प्यारे बनो। जब आप लोगों के परफेक्ट होने की आशा छोड़ देते हो तब आप उन्हें उनके वास्तविक रूप में ही पसंद करने लगते हो। अपने रिश्ते को बारिश की तरह ना बनाए जो आई और गई, बल्कि रिश्ते ऐसे बनाएं जो हवा की तरह हमेशा आपके संग रहे।